जय श्री हरि। एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या स सदस्यर्द्विजं नृपम्। संसार की स्थिति और गति जानने वाले हरिहर के प्रिय देव ऋषि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वसुदेव जी, विदेह राजा के सुंदर प्रश्न से 9 योगेश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और राजा जनक को धन्यवाद देते हैं। सभा के सभी ऋत्विज राजा जनक के साथ भागवत धर्म को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और विदेह ने आगे लिखे अनुसार उनसे 9 प्रश्न पूछा। राजा जनक नव योगेश्वरों से 9 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, भागवत धर्म के लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न है, भगवत भक्तों के लक्षण क्या है। तीसरा प्रश्न है जनक का, भगवान की माया क्या है। चौथा प्रश्न है राजा जनक का, माया से पार होने का उपाय क्या है। पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कर्मों के लक्षण क्या है। छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने अवतार है और कौन कौन से अवतार हैं। आठवां प्रश्न राजा जनक करते हैं, जो जीव प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है। और 9वां प्रश्न है, युग कितने होते हैं और सभी युगों का अलग अलग धर्म क्या है। उन 9 योगेश्वरों में से प्रत्येक ने एक एक क्रम से राजा जनक को एक एक प्रश्न का उत्तर देने लगे हैं। तो राजा जनक का जो पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म का लक्षण क्या है, क्षेम किस प्रकार से प्राप्त होगा। क्षेम यानी कल्याण। तो राजा जनक के पहले प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े योगेश्वर कवि जी देते हैं। राजा विदेह ने पूछा कि वास्तविक क्षेम किस प्रकार से प्राप्त होगा। इस विषय में कवि अत्यंत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि वे परम ज्ञानी थे इसलिए उन्होंने ही भागवत धर्म का निरूपण करना आरंभ कर दिया। परम ज्ञाता योगेश्वर जी कहते हैं कि हे राजा जनक, मैं आपसे एक अति आश्चर्यजनक बात कहता हूँ। हमारे संकल्प ही हमारे शत्रु है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंतःकरण में जो संकल्प विकल्पों की जो लड़ी चलती रहती है वो वास्तव में उसकी मित्र नहीं, उसकी जीव की दुश्मन है, शत्रु है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में, बुद्धि में उठने वाले संकल्प विकल्प ही तो उसको दुख देते हैं। अगर मनुष्य की बुद्धि में एक भी संकल्प उठेगा नहीं तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो वही हमारे शरीर में शरीर और बुद्धि करे भवसागर के भय को अधिक दृढ़ कर देते हैं। जन्म मृत्यु का जो भय है, बार बार जन्म लेकर के और फिर बार बार हर जीवन में तरह तरह का जो दुख आदि व्याधि जीव को मिलता है वो उसके हृदय में उठने वाले उन संकल्पों की वजह से ही उठता है। जितने संकल्प उठेंगे उतना ही भवसागर का जो डर है वो और भी मजबूत हो जाता है, बढ़ जाता है, दृढ़ हो जाता है। और अंतःकरण मन, बुद्धि जितनी संकल्प से रहित होती है, जितनी शांत होती है, उतना ही भवसागर का जो डूबने का जो डर है वो मिट जाता है, शांत हो जाता है। शरीर और बुद्धि से जब तक जीव ढका हुआ है उसे किसी भी काल में परमानेंट सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ये जो आत्मा है ये जब तक शरीर और बुद्धि के कवर से ढकी है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों के कवर से ढकी हो रहेगी, तब तक इस जीव को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। वह सुख और दुख, सर्दी गर्मी मान अपमान, हाँ,
ईर्ष्या, द्वेष आदि अनेक प्रकार के जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों से गिरा रहेगा ये जीव। कब तक गिरा रहेगा? जब तक यह बुद्धि और शरीर से इसकी आत्मा ढकी रहेगी। आदि व्याधि रूप भयंकर वन में भटकता रहता है। शरीर और बुद्धि के कारण इस जीव को चारों तरफ से सभी प्रकार के दुखों के झुंड और महान भय, डर रूपी पंचभूत रात दिन दुख देते रहते हैं। मोह ममता के कारण इसका चिंतन और भी अधिक तेज हो जाता है। संकल्प और विकल्प के अनिवार्य त्रास से त्रस्त रहता है ये जीव, ये मनुष्य वास्तव में हकीकत में जितना दूसरों से दुखी नहीं है, उससे कई गुना अधिक खुद के ही मन से दुखी है। क्योंकि मन में कंटिन्यू संकल्प, विकल्प और विचारों की चिंता की लड़ी कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसलिए कवि जी ने मन में, बुद्धि में उठने वाले संकल्प विकल्पों को ही शत्रु बता दिया है। और बात भी सत्य है। शरीर बुद्धि में क्षण मात्र भी सुख नहीं है। वह दुख उत्पन्न करने वाली मशीन है ये बुद्धि। महामूर्ख ही इसमें सुख मानता है। दीपक के पास जाते ही पतंगा मर जाता है, फिर भी वह उसका आलिंगन करने के लिए दौड़ता है। दीपक जल रहा है, अग्नि प्रकट है, और पतंगा रूप लेने के चक्कर में बार बार उस दीपक की जलती हुई लौ पर जाकर गिरता है। उसके पंख जल जाते हैं, ताप लगता है, तड़पता है, फड़फड़ाता है, मूर्छित हो जाता है, लेकिन होश आती फिर वापस उसी अग्नि में कूदता है। ऐसे ही ये मनुष्य की जो बुद्धि है, वो भी बार बार संकल्प विकल्पों की वजह से संसार के रूप और आकर्षण की अग्नि में बार बार जाकर के गिर जाती है। इसी प्रकार दुष्ट शरीर और बुद्धि विषयों में अधिक प्रीति उत्पन्न करती है और करोड़ों करोड़ों जन्म मरण की अनिवार्य और महान भयानक स्थिति उत्पन्न करती है। यानी ये मनुष्य का मन में जितने ज्यादा संकल्प विकल्प उठेंगे, उतने ही ये जीव कमजोर होता जाएगा और संसार के रूप और पदार्थों के तरफ आकर्षित होगा। और संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो लगाव है, जो मोह ममता है, वो ही इस जीव के लिए आगे के करोड़ों करोड़ों जन्म और मृत्यु को तैयार कर देती है, उत्पन्न कर देती है। शरीर बुद्धि के कारण ही जीव महापाप के समुद्र में डूब जाता है। ये जीव संसार में जितने भी पाप कर्म करता है, वो इस शरीर और बुद्धि की वजह से ही तो करता है। शरीर को सुख देने के लिए करता है, बुद्धि में उठने वाले संकल्प विकल्पों की वजह से करता है, और फिर उन पापों का कर्म जो भोगने के लिए, फल भोगने के लिए वह फिर जन्म लेता है। एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म उसको लेने पड़ते हैं। उसे अनिवार्य संताप का अनुभव होता है। ये बात जो जानता है, वह उसके भय से विषयों का त्याग करके दृढ़ निश्चित हो जाता है। जो जीव इस रहस्य को जान लेता है कि संसार का मोह ममता, संसार की वस्तुओं का आकर्षण जहर है, ये करोड़ों जन्म और मौत देने वाला है। हर जन्म में जन्म और मृत्यु के दुख के अलावा पूरे जीवन भी अनेक प्रकार का दुख देगा। तो वो जीव, बुद्धिमान समझदार जीव,
इस संसार के आकर्षण का, विषयों के आकर्षण का त्याग कर देता है हृदय से। ये बात जो जानता है वह उसके भय से विषयों का त्याग करके दृढ़ निश्चय हो जाता है। फिर उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है इस संसार से। उसके बाद वह करोड़ों जन्म और मरण के भय से अति दृढ़ होकर इंद्रिय निग्रह करता है। अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ जो आकर्षित होती है उनको वो वैराग्य के साथ रोकता है और रोकने में सफल भी हो जाता है। विषय को छोड़ देता है। विषय छोड़ना अति कठिन है। संसार का सबसे बड़ा कठिन कार्य अगर है तो संसार के प्रति जो आकर्षण है उसका छोड़ना। संसार के पदार्थों की सुख की जो आस है उस आस का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। लेकिन ये एक महान युद्ध से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़े युद्ध को जीतने जैसा है ये। उस पर सरलता से विजय प्राप्त करने के लिए वेदों ने हरि भक्ति उत्पन्न की है। जीव का जो करोड़ों जन्म मृत्यु और अनंत अनंत कष्टों को उत्पन्न करने वाला ये संसार के प्रति जो आकर्षण है और विषयों की जो लालसा है उससे अगर कोई अपनी इंद्रिय और मन को हटा करके जो जीत लेता है तो इंद्रिय और मन को जीतने के लिए भगवान ने अपनी भक्ति को संसार में भेजा है। इसीलिए भक्ति माता संसार में प्रकट हुई है, जिसमें इतने बड़े युद्ध को, जिसको अपने बल पर जीतना नामुमकिन है, कठिन ही नहीं, जीत ही नहीं सकता कोई। लेकिन हरि भक्ति का आसरा लेकर के ये जीव अति आसानी और सरलता से इस महान कठिन युद्ध को जीत सकता है। नव योगेश्वरों में से कवि जी कह रहे हैं कि हे राजा जनक, हरि भक्ति में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वह इंद्रियों को अत्यंत प्रयत्न करके रोकना नहीं पड़ता है। योग और ज्ञान में तो इंद्रियों को जबरदस्ती से, कठिनाई से रोका जाता है, लेकिन हरि भक्ति में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हरि भक्ति में विषयों की आसक्ति सरलता सहजता से ही, आसानी से ही छूट जाती है। योगी इंद्रिय निग्रह करता है, लेकिन भक्त उसे भगवान की भक्ति में लगा देता है। योग के बल पर इस संसार को जीतने वाला योगी अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती से कंट्रोल करके उनको अपनी मुट्ठी में, अपने बस में कर लेता है और फिर योगी मुक्त हो जाता है। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त अपने इंद्रियों को बस में नहीं करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। इसलिए एक भगत के लिए इस संसार के आकर्षण के रूप के महायुद्ध को जीतना आसान हो जाता है। योगी विषयों का त्याग करता है, किंतु भक्त उसे भगवान को अर्पित कर देता है। योगी को विषय का त्याग करने में शरीर का दुख होता है, लेकिन भक्त भगवान को उसे अर्पित करके नित्य मुक्त हो जाता है। स्त्री, पुत्र, घर, धन, प्राण भगवान को अर्पण करने के लिए वह पूर्ण भागवत धर्मी होकर के मुख्यतः भजन करता रहता है। 11 इंद्रियों को भगवान के भजन में किस प्रकार तल्लीन करना चाहिए? कवि जी कहते हैं कि हे राजा जनक, मैं तुम्हें बताता हूँ। मन को हरि के ध्यान में लगा देना चाहिए। कानों को हरि की कीर्ति, हरि की महिमा, हरि के गुणों को सुनने में लगा देना चाहिए। जीभ से हरि का नाम लेने में जीभ को लगाना चाहिए। रात दिन
हरि कीर्तन करना चाहिए। जीव से हरि की पूजा करनी चाहिए कीर्तन करके। पैरों से चलकर दर्शन के लिए देव मंदिर जाना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। हरि के चरणों पर चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध नाक से सूंघ कर जो है नासिका से भगवान की सेवा करनी चाहिए। चरणामृत नित्य पीना चाहिए। हरि को चढ़ाए हुए पुष्प और विल्व पत्र आदि माथे पर चढ़ाना चाहिए। जिसके पेट में भगवान को लगाया हुआ प्रसाद जाता है, उसको देखकर भवसागर के जो डर है, भय है, वो दूर हो जाता है। जिसका सद्भाव भगवान में, भगवान के प्रेम में जो ओतप्रोत रहता है, जो श्री कृष्ण का अखंड भजन करता है, उसे संसार का बंधन कभी भी कष्ट नहीं दे सकता। कवि जी कहते हैं कि राजन मेरा निश्चय है, वेद शास्त्र और पुराण इसके साक्षी है। जहाँ सभी प्रकार के उत्तम भावों से भगवत भजन होता है, वहाँ सभी निर्भय रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वतः अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं सदा सर्वदा भक्तों के बस में रहता हूँ। अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर अपने चारों हाथ उठाकर चतुर्भुज भगवान कहते हैं कि मैं केवल शुद्ध भक्ति से ही भक्त के बस में रहता हूँ। जब तक जीव के हृदय में शुद्ध निर्मल भक्ति नहीं आती है, तब तक भगवान उसके बस में नहीं होते हैं। ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजह पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान ही तान। कहते हैं मनु याज्ञवल्क्य आदि मुनियों ने अपनी स्मृतियों में मनुष्यों की समझ में आ सकने योग्य वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया है। अनायास ही आत्म प्राप्ति के मुख्य उपाय भी बताए हैं। इसी से आप भागवत धर्म जाने। गोपी, ग्वाल, गजेंद्र, अम्बरीश आदि का उदाहरण देकर कहा कि इन सभी को एक ही नौका में बैठा कर एक ही फेरे में उस पार पहुंचाने के लिए जिसमें भक्ति प्रधान रूप से वर्णित है। यानी गोपियां भवसागर से पार हुई, कौन सी नाव में बैठी? भक्ति की नाव में। ग्वाला भगवान कृष्ण के साथ गाय चराने वाले, उन्होंने क्या किया था? योग, ज्ञान नहीं, तपस्या नहीं, उन्होंने भक्ति की थी। गजेंद्र ने भक्ति की, राजा अम्बरीश ने भक्ति की और वो सब भवसागर से पार हो गए। ऐसे ही भागवत धर्म का भगवान ने वर्णन किया है। ये भक्ति की नाव भागवत बल से कर्मा कर्म रूपी अगाध जल को चीरती और स्वबोध रूपी प्रवाह में खींचती हुई एक ही समय निज आत्मा जो है निजात्मता को किनारे पहुंचा देती है। इस आत्मा को किनारे पहुंचा देती है। वैराग्य रूपी जो खलासी है वो चारों तरफ दृढ़ता से बैठा है। विषयों के धक्के को हटाकर वह नौका जल्दी से उस पार पहुंच जाती है। संचित और क्रियमाण जो सक्रिय होकर अपना काम कर रहा हो, कर्म रूपी लहर को काटकर सरल रास्ते पर लगाती है। प्रारब्ध को एकत्र कर किनारे खींचती है भक्ति। यदि किसी प्रकार की कमी रहती है तो गुरु के वचनों से, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से जो है वो कमी भी पूरी हो जाती है। समस्त प्राणी मात्र पर दया रूपी रस्सी से अपने निश्चय से खींचती है, एकदम उस पार पहुंचा देती है भक्ति। वही जन्म मरण का चक्कर पूरा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार में नौका खींच जाती है। फिर भक्ति भाव होने से डूबने का डर नहीं रहता। जहां वह पहुंच जाता है जीव, वहां वह स्वयं ही रहता है। तारे बिना तर जाता है, बिना प्रयास ही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए नारायण ने, श्री हरि ने अपनी भक्ति को यहाँ
संसार में जीवों का उद्धार करने, कल्याण करने, जीवों को भगवान से मिलाने के लिए बड़ी आसानी से जीव भगवान से मिल जाए, इसलिए नारायण ने अपनी भक्ति को प्रकट किया है और इस पृथ्वी पर भेजा है। यानास्थाये नो राजन न प्रमादेत करहिचित धावन निमील्या नेत्रे न स्खलनेन पतेदिह। योग आदि को में मनुष्यों को योग आदि में तो मनुष्यों को विघ्न पड़ते हैं, परंतु शुद्ध भावना से प्रेम पूर्वक भागवत धर्म का आचरण करने से, भगवान की सेवा पूजा, भगवान से प्रेम करने से विधि निषेध और कर्म बंधन बाधक नहीं होते हैं। पुरुषोत्तम सदा संतुष्ट रहते हैं। जिसके पास श्रुति स्मृति रूप नेत्र नहीं है, वह भी हरि जन की भावना से दौड़ता है। हरि के प्रेम के कारण रास्ता भूलता नहीं है। श्रुति और स्मृति ये विद्वानों के दो नेत्र हैं। भगवान के प्रेम के अभाव में श्रुति और स्मृति का ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण, कीर्तन ये सभी व्यर्थ है। अगर कोई चारों वेदों का प्रकांड विद्वान है, 108 उपनिषद, वेदांत सभी का परम विद्वान है, लेकिन श्री हरि के चरणों में उसको भाव नहीं है, प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका वो ज्ञान, उसका ध्यान, पूजा पाठ, कर्मकांड, श्रवण कीर्तन सारा का सारा व्यर्थ है, व्यर्थ है। माता को देखकर बालक प्रेम से आंखें मीच कर दौड़ता है। उसे देखकर माता शुद्ध भाव से उस बालक को दौड़कर गोद में ले लेती है। इसी तरह भगवान को जो भजता है, भगवान उसकी पग पग पर रक्षा करते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, उसके प्रताप से स्वधर्म कर्मों को भी दंड दिया जा सकता है। वर्ण आश्रम का अस्तित्व समाप्त करके कर्मों का नाश किया जा सकता है भक्ति के बल से। भागवत धर्म में भागवत के कर्म अर्पण करने की रीति और भजन का रहस्य अति गूढ़ और उत्तम है, उत्तमोत्तम है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कवि जी कह रहे हैं, राजा जनक, अनुसृत स्वभाव, आध्यात्म मुक्ति यानी भ्रम रहित विद्वत्व आदि के स्वभाव से केवल विधि अनुसार किए हुए कर्म ही कर्म, ऐसा नियम नहीं है। किंतु शरीर आदि के स्वभाव अनुसार हुए लौकिक कर्म भी, जिसे कहा जाए यत् करोसि यदश्नासि, इस श्रीमद् भगवत गीता के वचन के अनुसार नारायण इदम न मम इस प्रकार कहकर ईश्वर को अर्पण कर देना, ये सब कर्म भागवत धर्म है। मन का अर्पण सिद्ध होने से स्वधर्म बाधक नहीं होते हैं। आत्मज्ञान द्वारा मन में पुरुषोत्तम उत्पन्न होने से वह पूर्ण रूप से भर जाता है। जब जीव को आत्मज्ञान होता है तो उसके हृदय में नारायण जागृत हो जाता है, अर्थात संकल्प विकल्प सब भगवत रूप होते हैं। इससे भक्त सदा निष्पाप हो जाता है। हरि से प्रेम करते करते, हरि के ज्ञान से सारा मन बुद्धि चित्त अंतःकरण समस्त वृत्तियां नारायण स्वरूप होने लग जाती है। संकल्प विकल्प सब भगवत रूप हो जाते हैं। इससे भक्त एकदम निष्पाप और शुद्ध हो जाता है। उसे सत्य संकल्प शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी जिसका
भजन नाम जप सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब है जिसका अंतःकरण नारायण स्वरूप हो जाता है भजन करते करते, वो व्यक्ति जो भी संकल्प करेगा, विचार करेगा, वो सच्चा हो जाएगा। वो व्यक्ति मुख से जो भी बोलेगा वो सच्चा हो जाएगा। खेल में राजा मंत्री आदि सब लकड़ी के ही होते हैं। जब कोई खेल खेला जाता है तो उसमें सब जैसे लकड़ी के बनाते हैं, उसी प्रकार भक्त सब संकल्प भगवत रूपी होते हैं। जो संकल्प उत्पन्न हो वह परमात्मा आत्मा राम का ही होता है। इससे भजन का उल्लास अपनी इच्छा से ही सीमा के बाहर तक बढ़ जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों स्थितियों में भजन होता रहता है। अंग में आत्मबोध पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। इससे जीव का भगवान के प्रति अखंड अनुसंधान रहता है। मन का समाधान होते ही अधिक भजन होता है। मन भजन करते करते जब अंतःकरण की वृत्तियां नारायण का स्पर्श करती है, अनुभव करती है, तो बुद्धि, ये मन संतुष्ट हो जाते हैं। इनके अंदर जो संशय है, जो भ्रम है, वो सब समाप्त हो जाता है और मन के अंदर भजन करने का बल और भी अधिक स्पष्ट और बलवान हो जाता है। इससे जीव की भक्ति और भी दृढ़ से सुदृढ़ होती जाती है। भगवान में मन का पूर्ण अनुसंधान सिद्ध होते ही ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं। यानी जब कोई जीव भगवान के सन्मुख होकर के रात दिन शुद्ध मन से भजन करता है और उसका भजन जब सिद्ध होने पर आता है, तो भजन करने वाला और जिसका भजन किया जा रहा है, वो तीनों एक हो जाते हैं। जब तक अवस्था में स्वरूप में समा नहीं जाती, तब तक तुर्या, साक्षी, उन्मनी अवस्थाएं ये सभी भगवत भजन में लगी रहती है। भाव के लाए बिना भाव उत्पन्न हो, इसका तात्पर्य है कि वह जीव भाव रूप हो जाए तो तुरंत ही वह स्वयं देवता हो जाए। अर्पण करने का कार्य रहता ही नहीं है। भजन करने वाला स्वयं नारायण स्वरूप हो जाता है। अर्पण की भावना के अतिरिक्त वह स्वतः उसी रूप का होकर रहता है। स्वरूप ने स्वप्न को मिथ्या कर दिया, जागृति को छीलकर उसमें से ज्ञान निकाल लिया। सुसुप्ति में से सुख और समाधान खींचकर तीनों को एकत्रित किया। इस स्वरूप में मन संपूर्ण रूप से स्वयं अपना अर्पण करता है। वहां का जो सुख समाधान है, उसका जिसने स्वाद चखा हो वही सज्ञान भक्त है। ये मन का अर्पण हुआ। इंद्रिय अर्पण कैसे होता है? इंद्रियों के अर्पण के बारे में हे राजा जनक तुम सुनो। जिस प्रकार से घर में दीपक जलाते ही खिड़की में भी प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार मन में प्रकट हुए श्री हरि इंद्रियों में भजनानंद के रूप में प्रकट होते हैं। अब आगे विस्तार पूर्वक इंद्रियों के कार्यों के संबंध में मैं तुम्हें सुनाता हूं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भजन करेगा तो भगवान की शुद्धता का, पवित्रता का प्रभाव मन पर पड़ेगा, तो फिर इंद्रियों पर भी पड़ेगा। इसलिए भक्ति करने में इंद्रियों से भी ज्यादा जोर मन का लगाना चाहिए। यानी हाथों से, शरीर से जो भक्ति करते हैं, इससे ज्यादा मन से भक्ति करनी चाहिए और इंद्रियों से भी करनी चाहिए। दृष्टि यानी नेत्र, दृष्टि जहां जहां देखती है वहां वहां वह देव को देखती है। इस प्रकार के दृश्य का दर्शन होने से दृष्टि अपने विषय को भजन में अर्पण करती है।
दृश्य जिसके लिए देखने का भाव प्रकाशित करता है, दृष्टि का जो प्रकाशक है और दर्शन की क्रिया में जो प्रकाश है, वह इन तीनों में एक ही वस्तु है। इस प्रकार जो यथार्थ आत्मरूप दर्शन है, वही दृष्टि का सहज और पूर्णत्व को प्राप्त ब्रह्मार्पण है। यानी दृष्टि से जो भी जीव देखता है तो वह उसको ब्रह्म का ही स्वरूप माने, ब्रह्म की ही महिमा माने। तो आंखों से जो भी देखा वह भगवान को अर्पण हो गया। ये आंखों का अर्पण है। अब है श्रवण। श्रवण का अर्पण सुनिए राजा जनक। शब्द कान पर पड़े, इसका तात्पर्य बोलने वाले के साथ साथ बोलने की शक्ति देने वाला परमात्मा प्रकट होता है। अर्थात सहज भाव से सिद्ध होकर श्रवण का महासमर्पण होता है। शब्द का जो उच्चारण कराता है उसके साथ दृढ़ एकात्मता करने से श्रवण द्वारा भजन होता है। इस आत्मयोग से श्रवण ब्रह्मार्पण होता है। कानों में सदगुरु का वचन पढ़ते ही मन का मनत्व मन में लीन हो जाता है। यह श्रवण का महार्पण है, भगवत भजन की सार्थकता है। इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों को ब्रह्मार्पण की विधि समझना चाहिए। सूंघने, रस का स्वाद लेने, स्पर्श के विषय में भी इसी प्रकार का ब्रह्मार्पण समझना चाहिए। यानी कानों से जो सुन रहे हैं तो कानों में जो सुनने की क्षमता जो आ रही है वो ब्रह्म से ही आ रही है। जिस चीज को हम सुन रहे हैं उसके पीछे भी ब्रह्म ही है। इस भावना से अगर कोई शब्द को सुनता है तो वो शब्द ब्रह्मार्पण हो जाता है, भगवान को अर्पण हो जाता है वो। इसलिए जीव फिर जो भी कान से सुना है उससे बंधता नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा को अर्पित हो गया। अहंकारार्पण इस प्रकार है, जैसे मन, कर्म, वचन से ब्रह्म अर्पित होता है, उसी प्रकार अहंकार का भी ब्रह्मार्पण करते हैं। मैं जो मूल वस्तु हूँ वही जड़ चिदात्मक दिखाती हुई सृष्टि का मूल स्वरूप है। इस प्रकार सभी भूत प्राणियों में व्यापक सबका नियंता, सबका कर्ता, भोक्ता, व्यापक उसी तरह व्याप्य भोक्ता, उसी तरह भोग्य भी जो वस्तु है वह ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं हूं वह वही है। संकल्प युक्त निर्विकल्प दोनों दशाएं मुझ में ही से है। मैं ही अजन्मा होते हुए जन्म लेता हूँ, अकर्ता होते हुए भी कर्म करता हुआ दृष्टिगत होता हूँ। सत वस्तु में जिस वस्तु का ज्ञान भान होता है, चिद शब्द से जिसका ज्ञान होता है, अथवा आनंद शब्द से जिसका ज्ञान होता है, वह मैं ही हूँ, जो सबका अधिष्ठान है, जो कुछ है और जो कुछ होता है वह मैं ही हूँ। इस प्रकार अपने अहंकार को ब्रह्म के साथ तद्रूप होकर अर्पण कर देना, इसी को भजन कहते हैं। यानी अहंकार अर्पण कहने का मतलब जैसे कि ये मैं हूं और ये मेरा है, ये जो शब्द जहां से पैदा होता है उसको अहंकार तत्व कहते हैं। तो जो जो भी मैं हूं और जो जो भी मेरा है उसको उसके मूल में भगवान को देखना, यही ब्रह्म अर्पण है, ये अहंकार अर्पण है। मेरा कुछ नहीं है, मैं भी भगवान का और मेरे पास जो कुछ है वो भी भगवान का। तो फिर अब यहाँ बचा कौन? अहंकार बचा ही नहीं ना, क्योंकि अहंकार भी भगवान को अर्पित हो गया और अहंकार से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो भी भगवान को अर्पित हो गई और स्वयं अहंकार अर्पण हो गया। तो यह है समर्पण अहंकार का। तटस्थ से रहने को जिसे लोग समाधि कहते हैं,
उसकी बुद्धि ठगी गई है। वह सच्ची समाधि नहीं है, वह तो केवल मूर्छा है। समाधि, वह भी एकादेशीय, ऐसा कहते ही लज्जा आती है। शब्द पांडित्य को जो सत्य मानता है, उसे शुद्ध स्वरूप ही पहचान नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अति प्राचीन समर्थ ज्ञानी भक्त बोलते चालते भी समाधिस्थ रहते थे। याज्ञवल्क्य का समाधि संबंध कितना दृढ़ था, उसकी परीक्षा ऋषियों ने तुम्हारे ही यज्ञ में की थी ने राजा जनक। देव ऋषि नारद का समाधि ज्ञान विनोद से नहीं जाता रहता, स्वरूप देखकर तो मूर्छित हो जाता है, वह स्वतः ही तर जाता है। स्वयं तरकर जनता का उद्धार करने का ज्ञान सुखदेव और वासुदेव को हुआ था, वामदेव को हुआ था, सुखदेव जी और वामदेव जी को। इसलिए समाधि और व्युत्थान, इन दोनों अवस्थाओं से युक्त बुद्धि को ब्रह्मार्पण करके अखंडत्व में स्थित करके करने को ही पूर्ण समाधि समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ऐसी ही आत्म समाधि का ज्ञान देकर युद्ध में प्रवृत्त किया था। कहने का मतलब है कि जहां भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, जिस भी कार्य में रहे, जिस परिस्थिति और पोजीशन में रहे, सर्वत्र ही उसकी अंतःकरण का संबंध, अंतःकरण की वृत्तियों का संबंध ब्रह्म से हो जाए, अखंड रूप से परमात्मा में उसका चित्त स्थिर हो जाए। फिर चाहे आंखें खुली रहे, कान खुले रहे, मुंह खुला रहे, पैर चलते रहे, हाथ कुछ करते रहे, वो असली समाधि मानी जाती है। जब स्वरूप में बुद्धि अखंडित रूप से स्थित रहती है, हमारा अंतःकरण चित्त की वृत्तियां, हमारी बुद्धि की समस्त वृत्तियां ब्रह्म अनुभूति में, ब्रह्म परमात्मा भगवत स्वरूप में बुद्धि अखंड रूप से जब स्थिर हो जाती है, उसे समाधि कहते हैं। सर्वत्र सम बुद्धि रहती है, तब कर्म अकर्म का अज्ञान बाधक नहीं होता है। उस स्थिति का नाम परम समाधि है। शरीर बुद्धि निशेष हो जाए, स्वरूप का भी अहंकार अभाव न रहे, ऐसी निर्वधि बुद्धि ही आत्म निवेदन नाम वाली नवी भक्ति है। वही दोष रहित परम समाधि है। जिसकी बुद्धि स्वरूप के हरि के भजन करने में लगी रहती है, उसके सब कर्मों में समाधि ही है। यानी जिस व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त इंद्रियां निरंतर हरि के भजन में लगी रहती है, वो समाधि ही है, उसके सब कर्मों में समाधि है। उसे ही अपने को अर्पण करने की विधि स्वतः सिद्ध हो जाती है। मन की अवस्था शांत हो जाए, उसी को परम समाधि जानना चाहिए। यानी मन संकल्प विकल्प से, भाग दौड़ से, चंचलता से रहित होकर के एकदम स्थिर और शांत हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि लेना वही शरीर बुद्धि है, ये केवल काठ के समान मूर्छित दशा है। बुद्धि परब्रह्म को ग्रहण करती है और फिर उसके निष्काम कर्म चालू होते हैं। यही बुद्धि का ब्रह्मार्पण है। जिस प्रकार शक्कर के द्वारा बनी हुई चीजें पदार्थ मीठे होते हैं, उसी प्रकार से मन को ज्ञात न होते हुए इंद्रिय व्यापार सिद्ध होते हैं। यानी इंद्रियां जो भी कार्य करती है, वो सब सिद्ध हो जाते हैं भक्ति पूर्वक करने से। जिस प्रकार से शक्कर की चाशनी से हम अलग अलग प्रकार के आइटम बनाते हैं, तो वो सारे के सारे जो जो चीजें शक्कर से बनी हुई है चाशनी से, वो सारी की सारी मीठी होती है और चारों तरफ से ही मीठी होती है। उसी प्रकार से अगर मनुष्य अपने मन बुद्धि अंतःकरण से, अपनी इंद्रियों से भाव पूर्वक भगवान की सेवा भक्ति करता है, तो उसकी वो सारी जो है
वो सिद्ध हो जाती है, भगवत रूप हो जाती है। जो जो कर्म करता है वे सभी सहज ही भगवान को अर्पित हो जाते हैं। अपने आप ही सब कर्म करते हुए भी उसे कर्तापन का घमंड नहीं होता है। अहम भाव तो स्पर्श करता ही नहीं है। ये सत्कर्म मैंने किया, मेरा आचार विचार अति उत्तम है, मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया हूँ, ये जो अहंकार है, शरीर धर्म उसके मन में उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ज्ञान का गर्व उसे नहीं होता है। जो बुद्धि मन और इंद्रियों से सदैव निरंतर अखंड भाव पूर्वक भगवान को समर्पित रहता है, तो इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो भगवान को समर्पित रहता है, भाव पूर्वक, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं रहता है। ज्ञान का गर्व उसको बिल्कुल नहीं होता है और वो स्वाभाविक रूप से ही भगवान के भजन में मस्त रहता है। ऐसे ही प्राणी को अहम भाव से रहित कहते हैं। देव कहते हैं कि वह जो कुछ करता है वह मेरा भजन ही है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सब भजन कहलाता है। ब्रह्म अर्पण के योग से स्वभाव के अनुसार ही न अर्पण करते हुए भी वह अर्पण होता है। पारस पत्थर का जिस जिस वस्तु से स्पर्श हो जाता है वह वस्तु 100% शुद्ध सोना बन जाती है। यानी पारस पत्थर, पारस मणि जिस जिस लोहे की चीज को अड़ जाएगी, स्पर्श कर जाएगी, वो अड़ने मात्र से ही वो सारी चीजें लोहे की सोना हो जाती है। उसी प्रकार से अंतःकरण के अंदर जब भगवान का प्रेम आ जाता है, भक्ति आ जाती है, भाव आ जाता है, तो मनुष्य इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वो सारे के सारे कर्म उसके भक्ति बन जाते हैं, समाधि बन जाते हैं। इसी प्रकार वह शरीर द्वारा जितने भी कर्म करता है वह सभी अपने आप ही स्वतः ही भगवान को अर्पित हो जाते हैं। उसका जो खेल है वही महापूजन है। उसकी बड़बड़ाहट, बकवास भी प्रिय भगवान की स्तुति बन जाती है। जिस प्रकार से सदन कसाई भगवान नारायण के परम भक्त थे, लेकिन वो कसाई का काम करते थे, मांस तौल तौल करके देते थे। एक पलड़े में सालग्राम जी को बिठाते थे, एक पलड़े में मांस तौल कर देते थे। लेकिन जब किसी संत को पता चला, वो उसके भगवान को छीन कर ले जाते हैं और खूब वेद मंत्रों से, पवित्रता से भगवान का पूजा पाठ करते, सेवा करते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं। लेकिन भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरे से प्रसन्न नहीं हूं, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मुझे वापस सदन कसाई के पास ही छोड़ाओ। तो वो संत कहता है कि प्रभु वहां तो एक तरफ मांस, एक तरफ आप, और वो नहाता नहीं, धोता नहीं, कितना गंदा रहता है और उसके कर्म भी गंदे हैं। वहां आप क्यों जाना चाहते हो? उसको ना कोई मंत्र आता है ना कुछ आता है। तब भगवान ने कहा, उसे उच्च कुल में पैदा होने वाले, त्रिसंध्या करने वाले, वेदों के ज्ञाता विद्वान से भगवान ने कहा कि मैं वहां पर तुमसे भी ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हारे पास जितना मुझे आनंद है उससे ज्यादा मुझे सदन कसाई के पास आनंद मिलता है। वो कैसे? बोले, वो उसको तो मंत्र नहीं आता, उसको स्तुति पाठ करना नहीं आता। तो भगवान कहने लगे, अरे उस ताकड़ी के एक पलड़े में मैं बैठता हूं ना, तो वो मेरा झूला है, वो मुझे झूला झुलाता है, मांस नहीं तोलता, झूला झुलाता है, मेरे लिए वो झूला है। भगवान कहते हैं वो दिन भर मांस तोलने का, बेचने का, लेन देन का जो व्यापार करता है ना, वही मेरे पाठ है, वही मेरी स्तुति है। इसलिए मुझे
वहीं पर पहुंचा तो शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आखिर में उच्च कुल में जन्म लेने वाला वो संत, वो ज्ञानी, वो विद्वान, त्रिसंध्या करने वाला भगवान सालग्राम को वापस सदन कसाई के पास जाकर छोड़ के आता है। तो यहाँ भागवत में भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ही नहीं हो, चाहे वो कैसा भी रहता हो, लेकिन अंतःकरण में मेरा प्रेम है, उसका अंतःकरण मेरे प्रेम से भर गया है, मेरे भाव से भर गया है, तो अब वो मुंह से जो कुछ भी बोलता है ना, वही मेरा पाठ है, वही मेरी स्तुति है, मैं उसको स्तुति मानता हूँ। उसका स्वभाव स्वानंद से परिपूर्ण है, उससे श्री नारायण प्रसन्न रहते हैं। फिर लक्ष्य पूर्वक वह देखे या ना देखे तो भी उसे जो दिखाई पड़ता है वह सब देव ही दिखाई पड़ते हैं। वह जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग से दिखने वाली श्रीरंग भगवान ही होते हैं। स्वाभाविक रूप से ही सब कर्म सहज ही नारायण को अर्पित हो जाते हैं। इसी का नाम निर्दोष भजन है, शुद्ध आराधना है। यही शुद्ध भागवत मार्ग है। तत्पश्चात भगवत भजन के मार्ग में कुछ भी भय नहीं रहता। निर्भयता ही सच्चा भजन है। भय की ठोस जड़ अज्ञान में है। डर की, कायरता की, भय की, चिंता की, राग द्वेष की, इन सबों की जो मुख्य जड़ है, बड़ी वाली मोटी भारी जड़, वो अज्ञान में है। अज्ञान में, जैसे पेड़ की जड़ जमीन के अंदर होती है, वैसे ही अज्ञान के ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होकर के भगवान के भजन में तल्लीन रहने वाला अज्ञान से मुक्त हो जाता है। कारण यह है कि ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन भक्ति है। आपने निर्भय होने के संबंध में जो पूछा कि जीव इस अज्ञान से, मोह माया से, इस संसार के जन्म मृत्यु से भयभीत हो रखा है, तो इसको भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो नव योगेश्वरों में जो बड़े कवि जी है, उन्होंने बता दिया कि प्रभु की, नारायण की भक्ति से ही भय समाप्त होगा। और भक्ति किसे कहते हैं? शरीर, मन, इंद्रियों से, अहंकार से, अपने कर्मों से जो कुछ भी होता है उस सबको नारायण को अर्पित कर दिया जाए, यही भक्ति है। वह इस भजन से ही प्राप्त होता है। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। हे राजा जनक, आप पूछेंगे कि संसार में भय का कारण क्या है, तो उसे भी मैं कहता हूँ, सावधान होकर के शांत चित्त से सुनो। अब कवि जी राजा जनक के जो शेष प्रश्न है उसका उत्तर आगे देंगे। जय श्री राधे, हरि बोल।